प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति परिचय का उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 है, यदि कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5 तो टैन थीटा और कॉस थीटा के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको दिया गया है, जो भी चीज़ें दिया गया है यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम नोट करते हैं कोस थीटा बराबर हम लोग को कोसेक थीटा बराबर दिया गया है 2 सही 3/, क्या दिया गया है 2 सही 3/5 दिया गया है। मान हम लोग को क्या ज्ञात करना है, टैन थीटा का और कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग को कोसेक थीटा बराबर दिया गया है तो कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5 को लिख सकते हैं 5 × 10 3 13/5 लिख सकते हैं। और कोस थीटा बराबर होता क्या है, तो कोस थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। क्या होता है, कर्ण बटे लंब, क्योंकि साइन का उल्टा कोस होता है, कोसेक होता है। तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब हो जाएगा। यानी कि हम लोगों को कर्ण दिया गया है, कर्ण जो है 13 है, 13 के चाहे 13 x कोई भी मात्रक लिख सकते हैं। और लंब जो है क्या है, तो लंब हमको दिया गया है 5। हमें आधार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आधार। तो आधार बराबर आपको सूत्र हम बताए हैं कि आधार बराबर अंडर रूट में क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। देखिए, इन दोनों में से लंब और आधार में से कोई भी निकालना हो तो कर्ण के वर्ग में से एगो को घटा देंगे, तो कर्ण के वर्ग में से लंब घटा देंगे तो आधार निकल जाएगा, और आधार के कर्ण के वर्ग में से आधार घटा देंगे तो लंब निकल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कर्ण का मान भरेंगे। तो कर्ण का मान है 13, तो 13 भर देंगे, इसका वर्ग माइनस लंब का मान भरेंगे, तो लंब 5 है तो 5 का वर्ग कर देना है। ठीक है, तो इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, तो इसके बाद से 13 का वर्ग कर दीजिए। 13 का वर्ग करेंगे 13 तरह हम 169 हो जाएगा। 5 का वर्ग करेंगे 5 × 5 = 25 हो जाएगा। फिर रूट में करके 169 में से 25 घटा दीजिए, तो 169 में से 25 घटाएंगे 144 हो जाएगा। और 144 किसका वर्ग होता है, तो 12 × 12 हो जाएगा, 12 × 144। तो 12 का जोड़ा लगा 12 बाहर हो जाएगा, तो आधार आपका निकल जाएगा 12 सेंटीमीटर। आधार कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 मात्रक मान लीजिए आधार। तो आधार अब आपका निकल गया। तो जब आधार निकाल लेंगे, लंब कर्ण पता चल गया, लंब पता चल गया, आधार पता चल गया, तो अब अगर हम लोग को टैन थीटा का मान निकालना है तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हमको पता है कि यहाँ पे दिया गया है लंब 5, तो लंब 5 हो जाएगा, आधार कितना है 12, तो यहाँ पे 12। और कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर, तो आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार हो जाएगा आपका 12 और कर्ण हो जाएगा 13। ठीक है, तो इस तरह से टैन थीटा और कॉट थीटा का मान, कॉस थीटा का मान निकल गया। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इसके बाद उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। 3 cot a बराबर 4, तो सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, इसको देखिए कैसे करेंगे। हमको दिया गया है 3 cot a बराबर 4, तो सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो देखिए 3 cot a बराबर हमको क्या दिया गया है, यहाँ पे लिखते हैं 3 cot a बराबर 4, तो cot a बराबर हम लोग लिख सकते हैं 4/3। 3 को इधर पक्षांतर करेंगे। ठीक है, तो cot a बराबर हो गया 4/3, और cot बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, इससे अगर इसकी तुलना करें हम लोग तो हमें यहाँ पे मिल पा रहा है आधार 4 लंब 3। ठीक है, तो कर्ण हम लोग को ज्ञात करना है, तो कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। कर्ण बराबर अंडर रूट में हो जाएगा लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, तो अंडर रूट में लंब है 3, तो 3 का वर्ग धन
4 का वर्ग, तो हो जाएगा 3 तरीके 9 और 4 चौका 16, फिर ये 9 और 16 हो जाएगा आपका 25, ठीक है। और 9 16 25 हो गया। अब 25 का मतलब अंडर रूट में 5 गुणे 5, अब 5 का जोड़ा लगेगा तो 5 बाहर, तो ये 5 हो गया। कर्ण कितना हो गया? 5, कर्ण हो गया 5, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है? सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सेक ए बराबर होता क्या है? सेक कास का उल्टा होता है, तो सेक ए बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है? कर्ण आपका 5 है और आधार कितना है? 4, तो 5/4 हो जाएगा। विकल्प देखिए 5/4 का मतलब ये वाला विकल्प, दूसरा विकल्प सही है, ठीक है। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और अधिक से अधिक लाइक और व्यू दीजिए ताकि हम प्रॉपर वे से वीडियो बना सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।